वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग जो टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पार्ट 10 है बच्चों। आज हमारा कौन सा पार्ट 10 नंबर का पार्ट चालू है। इसके पहले मैंने 9 पार्ट्स लिए हैं। पहले मैं 10 क्वेश्चन लेता था, लेकिन लेंथी वीडियो बनने से बहुत सारे बच्चे आलसी बन रहे थे, थोड़ा नहीं देखना चाहते इतना, तो मैं 5 ही क्वेश्चन बस 10-15 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों को देना चाहता हूं। तो सबसे पहले बच्चों आपके लिए जो सवाल है, नंबर 1 सवाल देखो, ऊपर वाला जो सवाल दिख रहा है आपको, सवाल दिया है, अच्छी तरह से पढ़ना है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स इज गिवन बाय, इक्वेशन दिया गया ये देखो, मैंने इसको गोल किया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव विल बी, ये आपको वेस्ट बंगाल के एग्जाम में सभी एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। इसमें तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है भैया, मतलब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। मेरे पास सबसे पहले जो इक्वेशन दिया मैं इसको लिख रहा हूं। नंबर 1 y इज इक्वल टू 0.025 साइन 100 पाई टी प्लस 0.25 यक्स। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहे। आप लोगों को याद होगा बच्चों, यही इक्वेशन मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a साइन ओमेगा टी है ना प्लस के एक्स। सही है भैया, यही इक्वेशन का फॉर्मेट हम लोग ऐसे भी लिख सकते। कोई मुझे बता बच्चों फ्रीक्वेंसी कौन है इसमें, ये ओमेगा। ओमेगा मतलब टॉइस पाई, यानी यार रिलेशन बिटवीन है ना, ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई। ओमेगा की वैल्यू पता है, मतलब टॉइस पाई एन। ओमेगा की जगह पे जो लिखा है उसको लिख दो सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं भैया। चलो तो n इज इक्वल टू होगा 100 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 से मतलब ये हो गया 50, तो फ्रीक्वेंसी हमको 50 बाय पाई, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपका जो होगा वो सही ऑप्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए सेकंड। चलो टाइम वेस्टेज न करते, जितना फास्ट हो सके आप भी कॉज करते हुए देखना है बच्चों, ट्राई करना है आपको, कॉज करके ट्राई करना है। पहले सवाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, इक्वेशन दिया वाला है। अब ये सभी प्रोग्रेसिव वेव्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, जितने भी पूरे इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। y इज इक्वल टू a साइन ट्वाइस पाई, ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये इक्वेशन एक्स बाय पाई है। हाँ सर आपने तो पहले बता दिया। चलो y इज इक्वल टू a साइन, इक्वेशन है ट्वाइस पाई एन टी माइनस एक्स बाय 5। आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। और आप लोगों ने मैक्सिमम पार्टिकल की ऑक्सीलेशन में निकाला था v मैक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा था, a ओमेगा। अब a की जगह पे a ही है, ओमेगा की जगह पे तो ओमेगा की वैल्यू डालना पड़ेगी। तो v मैक्स इज इक्वल टू a टॉइस पाई एन। रिलेशन पता है ना भैया, ये v मैक्स ऑफ अ पार्टिकल के लिए निकाला हमने। वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी है ओमेगा बाई के, ठीक है ना, ओमेगा बाई के। अरे इस वेव मोशन का जो भी फार्मूला है, तो v इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ t लिखते ना, ऐसे पता होना चाहिए। ओमेगा क्या हमारे पास, ट्वाइस पाई n। अरे रिलेशन बिटवीन ओमेगा का फार्मूला यार पहले चैप्टर्स में से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, ये इक्वेशन अगर कंपेयर किए जाए a साइन ट्वाइस पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये इक्वेशन है। अरे यही इक्वेशन है भैया हमारे पास। तो लैम्बडा की जगह पे जो 5 लिखा है यहां पे 5, तो 5 डाल देते हैं यहां पे। तो ये k की वैल्यू होती है ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा, तो v इज इक्वल टू ट्वाइस पाई n, ट्वाइस पाई डिवाइड है, लेकिन ये डिवाइड का डिवाइड इसलिए मल्टीप्लाई 5 ऊपर, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू भैया ये से ये मर गया, तो यहां पे पाई ये मर गया, तो 5n ये मिल रहे बच्चों वेव वेलोसिटी। चलो दोनों का रेशियो निकालते हैं, मतलब वेव की वेलोसिटी 5n मिली है। चलो दोनों का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल, इसका फार्मूला मिला मुझे ट्वाइस पाई n बाय a डिवाइड बाय 5n। 5n से n मर गया बच्चों, ट्वाइस पाई a बाय 5 ऐसा है अपने पास। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ रही, पहले क्या निकालना, पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, बाद में वेव की वेलोसिटी। वेव के लिए इक्वेशन याद होना चाहिए कोएफिशिएंट का, है ना। तो ये आप लोगों को बी ऑप्शंस मिला यहां पे। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना भैया। थर्ड नंबर पे
सॉरी 8 नंबर है अभी हमारा। इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर वेव इज, ये एमएचटी सीईटी में बच्चों ये भी सवाल देखो, एमएचटी सीईटी 2015 में सवाल आ चुका है। आपके पास कोई बुक्स है क्वेश्चंस पेपर की, देख लेना, ये क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया वाला सेंटीमीटर में इक्वेशन, और इसमें लैम्बडा निकालना है, वेवलेंथ ऑफ वेव मतलब लैम्बडा निकालना है। दोनों एमएचटी सीईटी में सवाल आ चुके हैं, ध्यान देना है। चलो हमारे पास 8 नंबर पे जो सवाल है इसमें इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 साइन टॉइस बाय स्मॉल टी डिवाइड बाय 0.04 माइनस एक्स बाय 40, और ये सेंटीमीटर में ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपके पास जो इक्वेशन है ना, अगर आप लोग लिखना ही चाहते हो तो कितने इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख के देता पहले आपको। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, एक इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन याद होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन लिख सकते भैया y इज इक्वल टू ए साइन, यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, टॉइस पाई 2 पाई को कॉमन निकाला जाए। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखते हैं, देखो टॉइस पाई टी स्मॉल टी प्लस टॉइस पाई लैम्बडा यक्स, बात समझ में आ रही, ओमेगा की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू पुट की, क्या हो रहा है भैया हमारे पास, यही इक्वेशन लिख सकते हैं ए साइन टॉइस पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। क्या किया, टॉइस पाई लैम्बडा, टॉइस पाई सॉरी बाहर निकाला। इसी इक्वेशन को, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, टॉइस पाई, ध्यान देना बच्चों, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। कोई शक है, ये तीसरा इक्वेशन। और बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन मैंने लिखा है यहां पे सेम टू सेम, वैसे ही इक्वेशन लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ए साइन, इसी का इक्वेशन लिखेंगे, हाँ, ओमेगा टी प्लस टॉइस पाई लैम्बडा इंटू एक्स, ये भी इक्वेशन हो सकता है। पांचों, अरे इक्वेशन बहुत सारे इक्वेशन, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन की, लेकिन ये व्यूज पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अगर नेगेटिव जाती तो साइन चेंज होता है, ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है ना, यहां पे ये पॉजिटिव के लिखा, ये निगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए हुआ, लिख सकते हैं ऐसे भी। अब बोलेंगे सर यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, अरे भैया ये इधर जा रही है, ये व्यूज इधर जा रही है, बस फर्क इतना ही है, आप लोगों को यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। बस यहां पे अगर किसी ने कहा कि चलो हम लोग माइनस लिखेंगे, ये इक्वेशन पकड़ना है ना हम लोगों को, पॉजिटिव डायरेक्शन से पकड़ना है, तो पॉजिटिव लिखो, मतलब कंफ्यूजन कम होगा। यहां पे भी माइनस, माइनस है तो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव आ गया, यहां पे प्लस लिया तो निगेटिव की तरफ। तो ऐसे इक्वेशन हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। अलग अलग इक्वेशन भी है, जैसे कि दूसरा एक है y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाई, इक्वेशन है हमारे पास बाय लैम्बडा, ठीक है, वी टी माइनस एक्स, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप लोग तैयार कर सकते हो। अब ये बात तो समझ में आ गई कि इक्वेशन तैयार कैसे करना है। चलो मुझे जिस इक्वेशन से काम है उसी इक्वेशन पे हम लोग जाने वाले हैं, समझ में आता होगा। मैंने अब भी इक्वेशन निकाला है, y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। मुझे निकालना वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब बच्चों लैम्बडा, लैम्बडा के जगह पे जो दिखाएगा दिखता है वही लिखना है, बस खत्म किस्सा बच्चों। ये सवाल 2000 में आ चुका है, मैं मेरे मन से नहीं। आपको लग रहा है सर इतना इजी क्वेश्चन, हाँ होते भैया, 5-6 एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे 5-6 एग्जाम्पल आपको श्योर आने वाले हैं कि जो देखते ही आप लोग आंसर दे सकते, लेकिन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये सवाल आपके हाथों में से नहीं गया, फार्मूला ही पता नहीं, तो क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, दिखाई तो दे रहा भैया। चलो नेक्स्ट है आपके लिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशन जो मैंने अभी अभी दिए हैं आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी भैया, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओह अच्छी बात है, वेलोसिटी दी वाली 300 मीटर पर सेकंड, फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, अच्छा फेस डिफरेंस भी दिया, पाथ डिफरेंस है, पीडी मतलब फेस डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस निकालना है। चलो मैं निकाल रहा हूं बच्चों, यहां पे 9 नंबर पे सवाल है। सबसे पहले मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी वाली एन, कुछ लोग एन या न्यू दिखाते हैं, दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी दी वाली है 300 मीटर प्रति सेकंड, और जो फेस डिफरेंस दिया वाला है 60। बच्चों इसको पाई के फॉर्म में लिखना है हम लोगों को, कैसे लिखोगे, पाई बाय 3, करेक्ट है, बात समझ में आ रही। पाई बाय 3 क्यों, पाई की वैल्यू 180/3 तो 60 होता है। चलो मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है। चलो फेस डिफरेंस क्या होता है पता है आप लोगों को,
ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा, नहीं ठीक है ना, डेल एक्स। मेरे ख्याल से लैम्बडा बाय 2 पाई है ना, कुछ गलत कर रहा हूं मैं, क्या सही है, समझ में आ रहा है ना। ट्वाइस पाई लैम्बडा इंटू डेल एक्स क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल ट्वाइस पाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। चलो मुझे डेल एक्स निकालना है भैया, तो डेल एक्स तो ये होगा लैम्बडा बाय 2 पाई इंटू डेल फाई। बात समझ में आ रही भैया, मैंने क्या किया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब मैं सोचूंगा लैम्बडा है कि मेरे पास, नहीं ये लैम्बडा निकालना पड़ेगा, डेल फाई है मतलब लैम्बडा नहीं है, लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा निकालने के v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई एन, रिलेशन बिटवीन, है ना। तो v है मेरे पास 300 और ये है 500, 0 0 0 0 मर गया, 3/5 ही रखते बच्चों, ठीक है, मीटर में। चलो तो डेल एक्स लैम्बडा बाय 2 पाई, फेज डिफरेंस है मेरे पास पाई बाई 3, पाई से पाई को मरवा दो तो लैम्बडा बाय 6 हो रहा है, 2 3 जा 6। लैम्बडा की वैल्यू मुझे पता है अभी, लैम्बडा की वैल्यू बच्चा 3/5 और ये 6 ऑलरेडी, तो 3/30, समझ में आ रहा है ना, 6 5 जा, तो ये 1/10। अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा आंसर तो नहीं है मेरे पास। देखो ये फॉर्म में अगर ये ऊपर गया तो मैंने बोला एक काम करते इसको ऊपर लेके जाते तो 10⁻⁻1, ये मीटर में बच्चों, देखो ये यूनिट SI यूनिट है, मुझे सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों देखो सेंटीमीटर 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 में है, और उड़ीसा के JEE में सवाल आ चुका है। मैंने बोला एक काम करते हैं 10⁻1 सेंटीमीटर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मतलब 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एक्स, तो ये हो गया बच्चों 10⁻1 मतलब 10 ही सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, 10⁻1 मतलब 10 ही होता है, तो ये ऑप्शन इज हमारे लिए सही होगा। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए 10 नंबर पे सवाल, ठीक है, 10 नंबर पे सवाल क्या दे वाला है, अच्छी तरह से थ्योरेटिकली सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी, जानबूझकर मैंने थ्योरेटिकल, और ये रुड़की के एग्जाम में 2000 में सवाल आ चुका है, मेरे मन से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या होना चाहिए, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चंस में ये है, प्रोपेगेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पता ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स समझते हो ना बच्चों, जो साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, साउंड वेव, देखो एयर पार्टिकल ऐसे कर रहे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसफर वेव्स जो वेव्स स्ट्रिंग जूम जूम ऐसे जाती है, परपेंडिकुलर वेव का डायरेक्शन ये, इसको परपेंडिकुलर होती है हमारी, ठीक है ना। तो बच्चों उन्होंने कहा है क्वेश्चन सच द लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू द मटेरियल मीडियम, द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इन प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे जाती है। सबसे पहले बच्चों एक एग्जांपल बोलता है, एक्चुअल में ये ऊपर लेयर में ट्रांसफर वेव्स होती है पानी की, एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती है, ये मिक्सअप है। तो एक बात बताता हूं, हाँ सिंपल सी, एक रस्सी है, रस्सी ले लिया, वाल को बांधे मैंने और रस्सी से ऐसे करो जूम जूम, देखो वेव्स तैयार हो रही है ऐसे। मुझे बता बच्चों अगर इस मार्कर को यहां बांधा तो मार्कर आगे जा रहा है क्या, नहीं, मार्कर अपने ही जगह पे ऑक्सीलेट कर रहा है, जूम 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 ऐसे कर रहा है, रस्सी में आगे नहीं जा रहा। आगे कौन जा रहा है बच्चों, एनर्जी जा रही है, एनर्जी मतलब पहली वेव तैयार होगी ऐसी, ध्यान दो बच्चों, पहली एनर्जी यहां पे ये लूप होगा, अब ये लूप अपने जगह पे आके ये लूप आगे मतलब एनर्जी आगे जा रही है, देखो इसको बांधा है मैंने ऐसे, ठीक है ना, इस वाल को बांधा ऐसे, बात समझ में आ रही, ये जाएंगे ऐसे, बाद में यही पता है ना आपको 180 ट्रांसफर होके चली जाती है 180 डिग्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मतलब बच्चों एनर्जी आगे जा रही है, ओके, मोमेंट भी जा रहा है, मास जा रहा है कि नहीं, मतलब पहला ऑप्शन इसका एनर्जी जा रही है, करेक्ट है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन देखो बाद में एनर्जी और मास, मास जा रहा है क्या, ये तो नीचे आ गया ना, देखो ये अपनी जगह पे आ गया है, ये भी अपनी जगह पे आ गया है, ये पार्टिकल अपनी जगह पे आ गया है, मास नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, ये गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट लगला, एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, हाँ मोमेंटम हो रहा है ना, देखो ये पार्टिकल आगे वाले को मोमेंट दे रहा है, जूम ढका है ना, मोमेंट हो रहा है, मतलब एनर्जी और लीनियर मोमेंटम इस करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि अगर रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में कोई पार्टिकल आ रहा है और वो ट्रांसफर हो, फेज डिफरेंस होता है पाई, रेयर में जा रहा है
डेंसर टू रेयर तो फिर डिफरेंट जीरो, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है, ध्यान देना बच्चों। तो ऐसे सीरीज हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज 5 क्वेश्चन, कल लिए थे 5 क्वेश्चन इस सीरीज के, आज 5 क्वेश्चन से। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, शेयर करना यार, लाइक करना है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।